26 घंटे की रेट और सोना और करीब 9 किलो चांदी। ₹2 करोड़ के करीब नकदी, बाहरी राज्यों में कई प्लॉट और जमीन, छापा मारने कई टीम भी दंग रह गई। ये कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है ऐसे भ्रष्टाचार सरकारी ऑफिसर की जिसने भ्रष्टाचार की फैक्ट्री खोल रखी। उत्तर प्रदेश में अधिकारी ललित कुमार जो एआरटीओ पद से रिटायर्ड हुआ था, उसके खिलाफ विजिलेंस विभाग ने लखनऊ स्थित उसके आवास पर बड़ी कार्रवाई। 26 घंटे तक चली ये छापेमारी और अधिकारियों के हाथ थक गए नकदी गिनते गिनते, और साथ ही उन अलमारियों के ताले खोलते खोलते हार चुके थे सब के सब। क्यों? क्योंकि दस्तावेज, सोना और ना जाने क्या क्या उसकी अलमारी में था। और जब उस सब पूरे की कीमत आंकी गई तो करीब 35 करोड़ रुपए जो थे वो बताई जा रही। यानी कि एक एआरटीओ जो रिटायर्ड हुआ, और सोचिए बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी इसने गच्चा दे दिया। गच्चा इन द सेंस कि उनको ये बता दिया कि भले ही आप करोड़ों रुपए लगाएं, लेकिन हम जैसे अधिकारी बस सरकारी नौकरी लेते हैं और फिर आपसे ज्यादा कमाई करते हैं। तो क्या सरकारी नौकरी पैसा कमाने का पर्याय बन गया है? सरकारी नौकरी का ऐसा जुनून कि अब जो युवा हैं वो किसी तरह के कोई इनोवेटिव आइडियाज लेकर नहीं आते हैं, तो बस उनको चाहिए तो सरकारी नौकरी। वो सरकारी नौकरी के पीछे भागे, चाहे यूपीएससी पास करे या कोई और पेपर, चाहिए तो बस सरकारी नौकरी। तभी तो आपने देखा होगा कि कैसे आए दिन देश के कई राज्यों में युवा सरकारी नौकरी के लिए प्रोटेस्ट करते रहते हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि सभी जानते हैं कि ऑफिस में क्या क्या होता है, किस तरह से आरामदायक ये नौकरी होती है। लोग चक्कर काटते रहते हैं, तारीख पर तारीख मिलती है। कोई ईमानदार ऑफिसर आ जाए तो वक्त पर काम हो जाता है, और ऐसे भ्रष्टाचारी हो तो और भी वारे न्यारे। आपने आज से 3 दशक पहले टीवी पर एक सीरियल देखा होगा, ऑफिस। मैंने भी देखा है, मेरी उम्र के जो लोग हैं उन्होंने जरूर देखा होगा कि किस तरह से उस सीरियल में बताया गया था कि एक आम आदमी जब सरकारी दफ्तर में जाता था तो किस तरह से उसे परेशान किया जाता था, किस तरह से उसके काम में अड़ंगा डालते थे, और लेन देन के बाद ही वो काम होते थे। यानी कि रिश्वत देने के बजाय कोई रास्ता नहीं था। खैर, वो एक तंज भी था और सरकार को आईना दिखाने वाला वो सीरियल था। लेकिन लगता है कि इस तंज और आईना दिखाने वाले सीरियल से शायद कुछ लोग कुछ नहीं सीखते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी सरकारी नौकरी करने वाले भ्रष्टाचारी है, लेकिन ये भी सच है कि जनता कई मर्तबा शिकायतें कर चुकी है कि सरकारी काम बिना रिश्वत दिए नहीं होते हैं। तो क्या सरकारी नौकरी भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुका है, या फिर ऐसे चंद भ्रष्टाचारी सरकारी ऑफिसर्स ने सरकारी नौकरी पर ही दाग लगा दी है? क्योंकि वक्त वक्त पर ऐसी खबरें छपती रहती हैं कि कैसे करोड़ों में बिकते हैं ये भ्रष्ट अधिकारी। ये भी सच है कि ज्यादा संख्या ईमानदार और कर्मठ कर्मचारियों की है, अधिकारियों की है, लेकिन फिर भी ये चंद ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो लोगों के जहन में ये डाल देते हैं कि जिसके पास भी सरकारी नौकरी है वो भ्रष्टाचारी है और उसके पास अटूट संपत्ति है, क्योंकि एआरटीओ ने ये बता दिया है कि कैसे उसने अपने पद पर रहते हुए करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए। यहां पर एक बिजनेसमैन अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं कमा पाता, एक दुकानदार जो अपना पैसा लगाता है, लेकिन ये लोग लोगों से ही पैसे लेकर इतने अपने वारे न्यारे करते हैं कि करोड़ों रुपए की संपत्ति बना लेते हैं, कारें खरीद लेते हैं। 13 किलो सोना कोई मखौल नहीं, समझे? और ऐसे लोग जिनका सरकारी नौकरी करने का मकसद सिर्फ मनी है, तो इस मनी के चक्कर में ऐसा कांड करते हैं ये लोग कि काले धन को छुपाने के लिए इनके लॉकर, घर के कमरे भी छोटे पड़ जाते हैं। संपत्ति इतनी कि बड़े बड़े उद्योगपति भी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्यों हमने करोड़ों रुपए खर्च करके उद्योग लगाए, बिजनेस किए, हमसे बेहतर तो ये सरकारी नौकर हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे बिना कुछ लगाए। आज यूथ भी अपना धंधा लगाने की बजाय सरकारी नौकरी की ओर भाग रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी किसी काले सोने से कम नहीं है, और काले सोने की कीमत वही जानता है जो इस धंधे को 1-2 का 4 करना जानता हो। मतलब वो हरफनमौला खिलाड़ी जिसे पता है
कि इस नौकरी के एवज में मुझे किस तरह से धन कमाना है। ललित कुमार भी एक ऐसा ही हरफन खिलाड़ी था जो उत्तर प्रदेश पीसीएस 2014 के बैच के अधिकारी रहा और आगरा में एआरटीओ के पद से रिटायर्ड हुआ, लेकिन करोड़ों की संपत्ति बनाई। विजिलेंस ने जब इस पर दबिश दी तो उन्हें यकीन ही हुआ कि इतना कुछ हो जाएगा, क्योंकि इसके खिलाफ जो एक इंक्वायरी बैठी थी वो ये बैठी थी कि इसकी कुल जो आय थी या कमाई थी वो 93.26 लाख रुपए थी, जबकि चल और अचल संपत्ति जो उसने खरीदी, रखरखाव और अन्य मदों पर उनका जो कुल खर्च था वो 1.61 करोड़ रुपए पाया गया। और इसी तरह ये वैध कमाई से 68.66 लाख रुपए ज्यादा था, यानी कि 73.6% जो अधिक खर्च किया। जांच एजेंसी के अनुसार इस अतिरिक्त खर्च और संपत्ति के संबंध में ही ललित कुमार जो थे वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जब इनके पास इनसे इंक्वायरी की गई, जांच की गई, पूछा गया कि जनाब बताइए आपकी कुल कमाई इतनी और खर्चा इतना, तो वो किसी तरह का जवाब नहीं दे पाया। और फिर काम हुआ ऑपरेशन विजिलेंस, और विजिलेंस ने जब ये कार्रवाई की तो जो हम बता रहे हैं कि कैसे 13 किलो सोना और करीब 9 किलो चांदी, कई करोड़ रुपए नकद जो है वो यहाँ पे बरामद हुए। प्लॉट, कार, कैश, कीमती साजो सामान जिसकी कुल कीमत 35 करोड़ रुपए यहाँ की जा रही है। भारत में रिश्वत एक सफेद पोश धंधा बन गया है और सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या इस धंधे में जो लिप्त हैं उन पर किसी तरह का कोई शक नहीं होता। शक तब होता है जब वो आय से ज्यादा संपत्ति बना लेते हैं या फिर उनके खर्चे ऐसे होते हैं कि विभाग को लगता है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो फिर ये जो है पकड़े जाते हैं। आपको याद होगा कि कैसे एक रिटायर्ड जज के घर में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी पकड़ी गई, और वो भी कब बरामद हुई, जब उसके घर में आग लग गई। करोड़ रुपए तो जल गए लेकिन कार्रवाई कोई नहीं। नवभारत टाइम की खबर के मुताबिक झारखंड कैडर की 2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 21 साल की उम्र में उन्होंने इंडिया का जो यूपीएस जो एग्जाम है वो पास किया और 10वीं रैंक जो थी उठा दी, और देश की सबसे कम उम्र की आईएएस ऑफिसर बनने वाली महिला। लेकिन पूजा सिंघल का प्रशासनिक सफर बेहद उतार चढ़ाव वाला रहा। साल 2022 में उन पर मनरेगा और माइनिंग लीज घोटाले पर गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद ईडी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान ईडी ने करीब 36 करोड़ रुपए कैश और 82 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति वो जब्त की। आप सोचिए कि एक आईएएस ऑफिसर, और जब इनके सपने पूछो, जब ये आईएएस ऑफिसर यूपीएससी क्लियर नहीं करते तो इनके सपने पूछिए। सरकारी नौकरी बनना, सरकारी नौकरी करनी है, यूपीएससी पास करना है और लोगों की सेवा करनी है। क्यों? क्योंकि कई अपने यूपीएस क्लियर करने से पहले जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, ईमानदार, और ईमानदारी की पोल तब खुलती है इनकी जब ये पेपर पास कर एक बड़े ओहदे पर लग जाते हैं। तो वहीं राष्ट्रीय हिंदी अखबार दैनिक जागरण में छपे खबर के मुताबिक बीते जून महीने में गुजरात से जुड़े बहुचर्चित दवा घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक बहुत ही बड़े रिश्वत कांड का भंडाफोड़ किया। सीबीआई के मामले में आरोपियों को अनुचित राहत दिलाने के एवज में आईजीआई एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन में तैनात एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह के बीच 3 करोड़ रुपए की डील हुई। आप सोचिए, इस तरह के अधिकारी हैं। तो वहीं एक दूसरी न्यूज एजेंसी लाइव हिंदुस्तान में आई खबर के मुताबिक देश में करीब 10 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो क्या इसी के लिए होती है सरकारी नौकरी? आप भी बताइए कि क्या सरकारी नौकरी जो है जो लोग करते हैं भ्रष्टाचार के लिए करते हैं, या फिर चंद ऑफिसर के भ्रष्टाचारी कांड ने इस सरकारी नौकरी पर जो है वो दाग लगा दिया? पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। खबर अगर आपको अच्छी लगे तो
इसे शेयर भी करिए और एक बटन आता है बेल वाला, वो दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो सवाल फिर वही, जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं कि ये भ्रष्टाचार कब रुकेगा और सरकारी नौकरी इसी तरह से चलती रहेगी।